नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे कहानी के बारे में जिस कहानी का नाम है खतरनाक शेर और बुद्धिमान बंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बड़े और घने जंगल में एक शेर रहता था जिसके पास एक लोमड़ी भी थी जो शेर की असिस्टेंट थी। जब भी शेर को भूख लगता था तो आवश्यकता से ज्यादा किसी भी जानवर को मार देता था और जितना खाना चाहिए उतना खा लेता था, बाकी वैसे ही छोड़ देता था। और जो बचता था तो उसकी स्टैंड लोमड़ी उसको खा लेती थी। बाकी कितना खाएगी लोमड़ी, थोड़ा सा खा के बाकी छोड़ देती थी। मतलब दिन पर दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे बीतते गया। शेर आवश्यकता से ज्यादा अधिक जानवरों को मार देता था, खाता कम था और बर्बाद ज्यादा होता था। एक ऐसा समय आया कि पूरे जंगल में के जानवर खत्म हो गए। तो शेर ने बोला लोमड़ी से, लोमड़ी अगर ऐसे चलता रहा तो कुछ दिन में हम खाए बिना ही मर जाएंगे। तो तुम किधर भी जाओ और पता लगाओ कि किधर किधर जानवर रहते हैं। तो लोमड़ी बोली जी राजा जी। और उसके बाद लोमड़ी निकल पड़ी पूरे जंगल में खोजने के लिए। तो पूरी जंगल में खोज ओढ़ के हार के आ गई। कहीं कोई जानवर नहीं मिला, क्योंकि जानवर आवश्यकता से ज्यादा तो मारते मारते शेर को जितना भूख था उतना ही मारकर खाता तो बहुत दिन तक गुजारा हो सकता था, लेकिन आवश्यकता से अधिक मारकर छोड़ दिया और बर्बाद हो गया। इसकी वजह से पूरे जंगल में के जानवर खत्म हो गए थे। तो लोमड़ी फिर खोजते खोजते आई राजा के पास और राजा से बोली शेर से कि अपने जंगल में तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक उसी जंगल में एक बहुत बड़ी और विशाल नदी बहती थी। तो फिर शेर ने बोला उस नदी के पार जाओ और पता लगाओ कितने जानवर किधर किधर रहते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के लोमड़ी निकल पड़ी उस नदी के पास में। नदी के पास उस पार गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब थक हार कर नदी के किनारे आकर बैठी तो देख रही है कि नदी के बीच में एक टापू बना हुआ है और उस टापू पे कुछ जानवर उथल पुथल कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के नदी में कूदी और उस टापू पर चली गई। जब उस टापू पर गई तो वहां पे देखी एकदम पूरा शाकाहारी जानवर भरे पड़े हैं, जैसे खरगोश बकरी भेड़ सब। उसके बाद बिना कुछ वहां बोले उसके बाद फिर वापस चलिए शेर के पास खुश होकर। और उसके बाद शेर की सब बात बताई। उसके बाद इस सब जानकारी अपने शेर को सुनाती हुई लोमड़ी बोली और राजा खुश हो गया और शाबाशी दी लोमड़ी को। उसके बाद अगले दिन ही सुबह में ही निकल पड़े दोनों, शेर और लोमड़ी, उस टापू की तरफ। नदी पार करके फिर शेर उस टापू पर गया बिना सोचे समझे, एकदम आवश्यकता से अधिक। जो एक मतलब इतना भूख था ना, इतना मार देता था। जिस एक जानवर को मार कर अगर खा लेता तो उसका पेट भर जाता, लेकिन एक की जगह 10-10 मारता था। खाता कम था पर बात ज्यादा होता था। उस टापू के सभी जानवर डर गए, इधर उधर भागते रहते और छिपते रहते थे ताकि हमको ना मार दे। तो एक दिन रात की समय थी। उस टापू के सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में बात ये हुआ कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। कब तक हम लोग इधर उधर छिपते रहेंगे, भागते रहेंगे। तो उसी में एक बूढ़े बंदर ने इस समस्या का समाधान बताया और बोला, अगर इस समस्या से समाधान चाहते हो तुम सब हमारा साथ दो और मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। तो सब कोई बोला हाँ, बोलिए, क्योंकि बंदर उस टापू पे बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो सब कोई उसके साथ हो गए। तो बंदर बोला एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा जाए और उसके ऊपर एकदम घास फूस बिछा दिया जाए ताकि ना लगे कि उसके नीचे गड्ढा है, एकदम समतल जमीन लगे। वैसा ही सब जानवर मिलकर किए रात भर में। और जब सुबह में शेर आया तो सभी जानवर गड्ढे की उस तरफ खड़े हो गए। जब शेर देखा कि हाँ सभी जानवर एक जगह हैं, एकदम मारने के लिए दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उस गड्ढे में गिर गया। जब गिर गया तो उसके पीछे पीछे लोमड़ी भी उसकी असिस्टेंट उसके पीछे पीछे भी दौड़ रही थी, वो भी गिर गई। उसी गड्ढे गहरे होने के कारण शेर और लोमड़ी उसी में फंस गई और भूख प्यास के कारण उसी में तड़प तड़प के मर गए। और इस समस्या का समाधान उस बंदर के द्वारा निकाला गया और उस टापू के सभी जानवर सुरक्षित रह गए और सभी जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी से उस टापू पर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी एवं सूझबूझ से बड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है, बशर्ते अपने आत्मविश्वास पर विश्वास करना होगा। और एक जरूरी बात, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं
और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।